हेलो गाइस, मेरा नाम है श्रेयस और मैं सिर्फ 16 साल का हूँ। मैं आज आपको कोई टॉपिक के बारे में तो नहीं बोलूंगा, पर मैं आज बोलूंगा मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में। यस, क्योंकि इन सबसे पहले आप अगर मेरे बारे में जानेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। मैं अभी जैसा दिख रहा हूँ, एक्चुअली मैं पहले ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता था। मैं थोड़ा बल्की था। ठीक है, मेरा उस वक्त वेट समहाउ 75 तक चला गया था। मेरा वेट 75 था, हाँ। और अभी स्क्रीन पे एक फोटो देखिए, वही वाला हमें पहले वेट। पता है मैंने अपने आप को चेंज कैसे किया? खैर छोड़िए, चलिए अभी वक्त के थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक है, ये सब मेरा चेंज या वगैरह जो भी ये सब हुआ है, ये सारे के सारे कारण मेरे मम्मी हैं। ठीक है, मैं आपको अभी अपने मम्मी के बारे में बोलता हूँ। मेरे मम्मी पहले बल्कि थी, वो अलग बात है, पर उन्हें आप जानते हो जो पैरालाइज कंडीशन होता है, जब एक आदमी पैरालाइज हो जाता है, वो ठीक से उठ नहीं पाता, कुछ भी नहीं कर पाता, सिर्फ उनकी आंखें चलती हैं ना, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सब वगैरह। हाँ, पर मम्मी पैरालाइज नहीं हुई थी, पर उस तरह का प्रॉब्लम था। वो ऐसे ही, सर्दी का महीना चलता है, वो कभी उठ नहीं पाती अपने बेड से। मैं भी जाऊंगा, मम्मी उठो, क्या इतना लेट हो चुका है, पर वो एक्चुअली नहीं उठ पाती। मुझे बोलती है बेटा आओ थोड़ा हेल्प कर दो, उठा, पर नहीं होता। जब मैं हेल्प करने जाता हूँ, वो मना करती है, दर्द हो रहा है। दैट वॉज द मेन प्रॉब्लम। पता है, अक्सर मैं अपने मम्मी को एक बात बोलता हूँ, सर से लेके पाँव तक हर एक जितने बीमारी हो सके उन्हें है। वैसे उनके प्रॉब्लम के बारे में हम कभी उन्हीं के मुंह से सुन लेंगे, मैं उन्हें बोलूंगा आप लोगों को बताने के लिए उसके बारे में जो भी हो। पर मैंने जब उन्हें देखा चेंज होते हुए, तो मैंने भी ठान ले ली कि मैं भी उनके तरह चेंज करके दिखाऊंगा जो मैंने किया, और मैं आपके सामने भी हूं। सो द बिगेस्ट पावर ऑफ मी, माई स्ट्रेंथ वॉज द विल पावर। एक्चुअली बिना विल पावर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात है। और मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में सुन लीजिए। मैं तो बल्कि था, आपने जाना, मेरा हाइट बहुत कम था। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे कि जानते हो ना शॉर्ट हाइटेड वाले, फैट गाय, वैसे ही चिढ़ाते थे। मेरा हाइट उस वक्त 4.11 था। मैं जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसकी बात कर रहा हूँ, उस वक्त मेरा हाइट 4.11 था, और उसके ठीक 3 महीने बाद मेरा हाइट 5.4 हुआ। आप समझ रहे हो, सिर्फ 3 महीने, और उसी 3 महीने में मैंने अपना वेट को 15 किलो तक रिड्यूस किया। वो ये देखिए, ये कोई जोक नहीं है, ये मैं सच कह रहा हूँ। मैं 75 से 60 हुआ, फिर धीरे धीरे 3 महीने की बात कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैंने अपने हाइट को इंक्रीज किया। अभी मेरा हाइट तो 5.7 के आसपास है, मतलब 5.67 उसके आसपास है। और मेरे पापा एक्चुअली एक डॉक्टर है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि बेटा वेट लॉस करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। मम्मी को भी वही बोलते थे, मुझे भी वही बोलते थे। वो एक्चुअली खुद फिट है, बस बोलते हैं ना, मैं कहाँ मानने वाला। जब मेरे अंदर ये बात नहीं घुसी थी कि हाँ भाई तू ये कर ले, तेरा सब कुछ हो जाएगा, तब तक मैं कहाँ सुनने वाला था। और जब मैं सुना तब मेरा काम किया। आप लोग समझ रहे होंगे कि आप लोग जिमिंग कर लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम फिट हो जाएंगे। नहीं, एक्चुअली हो सकता है, पर नहीं, वैसा नहीं होता। आप लोग बोलेंगे यार, जो लोग हम जिसको रोल मॉडल मानते हैं, जैसे कि आप, हाँ, ऋतिक रोशन आजकल बड़े फेमस में लाइन पे हैं आजकल, उस तरह के आप बोलेंगे वो तो एक्सरसाइज करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, उसके बाद उसका फिगर ऐसे नहीं। उसके पीछे जितने सारे डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट उसके पीछे लगे होते हैं, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पता है, लाखों करोड़ों खर्च हो जाते हैं केवल उन बॉडी बिल्डर वगैरह, वो सब जो खाते हैं, सब करते हैं, वो सबके पीछे लाखों डॉक्टर्स उनके पीछे लगते हैं। उसके बाद ये फिजिक निकल कर आती है, वो अलग बात है, उसे छोड़ दीजिए। अभी उसके बारे में डिस्कस करूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने एक खुद का डाइट बनाया, खुद का न्यूट्रिशन बनाया होते थे। हाँ, बैलेंस डाइट याद है, हम जब छोटे थे, बचपन में हमने पढ़ा था, थ्योरी पे पढ़ा था। प्रैक्टिकल आजकल कौन करता है? थ्योरी पे मार्क्स आ गए, काम खत्म। एक्चुअली वो नहीं होती। अगर हम उसे ठीक से पढ़ते, अगर उस ठीक से उसको समझते, और हम उस चीज़ को रेगुलर बेसिक पे यूटिलाइज करते,
तो शायद हमें लाइफस्टाइल प्रॉब्लम और बिल्कुल नहीं होते। हम लोग हमेशा फिट रहते। कहते हैं ना, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। वैसे एक ही दिन में इतने सारी चीज़ें समझ पाना मुश्किल तो होता है, क्योंकि मैं अपने माइंड को जब मैंने सेट किया वो बहुत मुश्किल था। हर एक चीज़ पे माइंड सेट ही तो काम आता है। जैसे कि 100% मान लीजिए, उसमें से 80% आपका माइंडसेट होना चाहिए, 20% न्यूट्रिशन होता है उस पर। एक्चुअली मतलब एक्सटर्नल थिंग, 20% न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन हो, एक्सरसाइज हो, जो भी हो, वो सब ऐड होता है। एक वीडियो भी वायरल हुआ था अक्षय कुमार का, आपको याद होगा। वो बोल रहे थे कि आपको 2400 घंटे में अगर आप अपने आप को 1 घंटे भी नहीं देते ना, अपने आप को मार डालो। एक ऐसा वीडियो था, उन्होंने बोला था, कभी जाकर देख लेना, हो सके तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो अलग बात है, छोड़िए। तो आप इस बारे में समझिए, उसके बारे में सोचिए एक बार। एक्चुअली फिट रहना हम लोग सोचते हैं कि यार बहुत बड़ी काम है यार, कौन करेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं यार, ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल। एक बार आप फिट हो गए, उसको मेंटेन करने के लिए आप बोलोगे कि यार मैं खाना कम नहीं करना चाहता, मैं ऐसे सूखी रोटी ये सब नहीं खाना चाहता। मैं किस लिए हूँ भाई? एक कभी मुझसे बात की है? एक बार अगर आप मुझसे मिल जाएंगे ना, फिर आप खुद भी नहीं जान पाओगे आप क्या क्या कर रहे होगे। मैं तो, आपको यकीन नहीं होगा, मेरा पिज्ज़ा जानते हैं ना, वो मेरा फेवरेट है। मैं जब भी चाहता हूँ तब मैं खा सकता हूँ। मोमोज खाता हूँ, चाउमीन खाता हूँ, पिज़्ज़ा खाता हूँ। ऑब्वियसली दैट डजंट मीन कि हमेशा खाना चाहिए, वो अच्छा एक्चुअली नहीं होता। मैं बस बोल रहा हूँ कि मैं फूडी हूँ, और अगर आप भी फूडी हैं, आप भी मेंटेन कर सकते हैं। नॉट ओनली वेट लॉस, मैं वेट गेन की भी बात कर रहा हूँ। जो लोग वेट गेन भी करते हैं वो भी इजीली कर सकते हैं, पर एक्चुअली हमें एक सही रास्ता चाहिए जिस पे हम चल के वो जो पीक पॉइंट होता है हम अचीव कर पाएंगे। देखिए, मैं कभी किसी बात का प्रमोशन तो नहीं करता, पर अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करूं, मैं वेट लॉस, वेट गेन, मेंटेन ये सब बिल्कुल नहीं कह रहा। वो तो होते ही होते हैं, ये जस्ट एक लाइफस्टाइल का पार्ट होता है। हर एक चीज़, आपका हार्ट अटैक हो जाए, जो होते हैं ना सब प्रॉब्लम्स, वो सब एक छोटी छोटी चीज़ों से होती है, पता है। ऐसा बोलेंगे, एक आदमी को आपने देखा होगा, ऐसा होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है, ठीक है, 10 साल पहले उसे एक नींद की प्रॉब्लम आई थी। यार मुझे नींद नहीं आ रही, ठीक है। उसने सोचा कि नींद ही तो नहीं आ रही, और क्या हो जाएगा, नींद नहीं आ रही आएगी और क्या। डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ने बोला हाँ नींद नहीं आ रही, नींद की गोली ले ले, दवाई होती है ना। हाँ, पर उसकी वजह से उसे थोड़ी मालूम था कि 10 साल बाद उसे हार्ट अटैक हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। पहले नींद की गोली ले ली उसने, वो अलग बात है, फिर छोड़िए। उसके बाद क्या हुआ, उसको बॉडी क्लॉक मेंटेन नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। गैस्ट्रिक से धीरे धीरे सिर दर्द होता है, सिर दर्द से ठंडा जो होता है ना, जुकाम वगैरह वो सब होता है। ऐसे प्रॉब्लम्स हुए धीरे 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 धीरे, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ वो कहाँ वो नींद नहीं आ रही थी, अभी वहीं से लेके अभी उसे हार्ट अटैक आ गया। क्यों? कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने के कारण। पर वो एक लीन थीन फिगर वाला आदमी था। फिर आप बोलोगे कि सिर्फ मोटे लोगों को हार्ट अटैक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पतले लोगों को भी हार्ट अटैक होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमें नहीं दिखता, पर बॉडी को तो सब मालूम है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरे तरफ फिट बने लाइफ टाइम के लिए, जो भी चाहे वो अपने लाइफ में कीजिए, मजे कीजिए। इस तरह का एक लाइफ चाहिए आपको, चिल एनवायरनमेंट, फुल ऑन मस्ती। अगर आपको इस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर उस नंबर पर एक मिस कॉल दे दीजिए और एक बार बात करके देखिए। कैसे आपका लाइफ बदलेगा आप भी नहीं जान पाएंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। 1 सेकंड रुक चाहिए, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट भी कर लेना। नहीं, आप चाहे तो आप कमेंट करके ये भी बोल सकते हैं कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। ये तो जस्ट मेरा इंट्रोडक्शन था, आपने मेरे बारे में जाना ऐसे बस। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय फॉर नाउ।